हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 सीबीएसई में स्किल एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक की लेसन यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल के 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। The dash is the process of relaying information between the sender and receiver, and the options are water cycle, communication cycle, word cycle, none of the above, and the right answer is communication cycle। कम्युनिकेशन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेंडर्स और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। कम्युनिकेशन एक किस तरह का प्रोसेस है? 3 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस, 1 वे प्रोसेस और none of the above। Check your answer and the right answer is 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 वे होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? ऑप्शंस आर इन्फॉर्म करना, टेल समवन अबाउट समथिंग, इन्फ्लुएंस करना, get someone to do something you want, C, share thought, ideas and feeling, and D, all of the above। Now check your answer and the right answer is all of the above। कम्युनिकेशन का पर्पस है कि कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन को या मैसेज को इन्फॉर्म करना, इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम से या कोई किसी ऐड से इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ परचेज कर लेते हो, वैसा एक्ट कर लेते हो। एंड शेयरिंग योर थॉट आइडियाज विद समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method is used to receive information from the sender? इसमें से किस तरीके से आप सेंडर से कोई भी मैसेज को रिसीव करते हो? ऑप्शंस आर लिसनिंग, स्पीकिंग, टेलिंग एंड राइटिंग। नाउ चेक योर आंसर। द राइट आंसर इज लिसनिंग। आप किसी भी बात को सुनकर, मैसेज को सुनकर मैसेज को रिसीव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच एक्शन कैन अ सेंडर सेंड हिज और हर मैसेज? कोई भी एक सेंडर अपना मैसेज कैसे भेजता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, sleeping, none of the above। Now check your answer and the right answer is speaking। कोई भी सेंडर अपना मैसेज बोलकर आपको पहुंचाता है। अभी ऑप्शंस में स्पीकिंग है, ठीक है, अदरवाइज वो राइट करके भी आपको मैसेज सेंड कर सकता है। Which of the following is not among the basic principles of effective communication? हमने effective communication में 7 C's पढ़े थे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक 7 C का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस आर A concrete, B complete, C courteous and D correspondence। And check your answer and the right answer is correspondence। 7 C's का पार्ट नहीं है। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शंस आर ए रिपोर्ट, बी न्यूज़पेपर, सी फेस टू फेस इंट्रैक्शन, डी नोट्स। Now check your answer and the right answer is face to face interaction is the best example of oral communication। The next question, what are the words we use when we communicate verbally? हम किस तरह के वर्ड यूज करते हैं जब हम वर्बली बात करते हैं? ऑप्शंस आर ए स्ट्रेट वर्ड्स, बी यूज सिंपल वर्ड्स, सी यूज प्रिसाइज वर्ड्स, डी यूज फिक्स्ड वर्ड। चेक योर आंसर। राइट आंसर इज सिंपल वर्ड। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करें। why do we send email? हम ईमेल क्यों भेजते हैं? A, to communicate information, B, to share the document and file, C, to talk to each other, and D, both A and B। Check your answer and the right answer is to share the document and file। Basically email का जो यूज है वो फाइल शेयरिंग के लिए है, ठीक है। 10, which of these is a positive और अ गुड फेशियल एक्सप्रेशन? इसमें से कौन सा एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है? ए स्टीयरिंग हार्ट, बी नोडिंग व्हाइल लिसनिंग, सिर हिलाना, सी रिंकल्ड फोरहेड, ऐसे घूर के देखते हैं ना हैरान होकर, डी लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर बोल रहा है और आप कहीं और देख रहे हैं। चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज नोडिंग व्हाइल लिसनिंग। आप सिर हिलाते हैं दैट मीन्स कि आप ढंग से सुन रहे हो।
ठीक है। What does an upright straight body posture convey और show? जो सीधे जैसे आप खड़ बैठते हो तो क्या प्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर ए शाइनेस, बी फियर, सी कॉन्फिडेंस एंड डी इंटेलिजेंस। चेक योर आंसर। द राइट आंसर इज सी कॉन्फिडेंस। सीधे बैठना आपका कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करता है, शो करता है। Which of these is not an appropriate non-verbal communication at work? Options are A. Putting arm around a co-worker's shoulder. B. Shaking hand formally. C. Looking at the speaker with a smile. D. Standing with an upright posture. Non-verbal communication में आप ऑफिस में किस तरह का बिहेवियर है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है? चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज पुटिंग आर्म अराउंड योर कोवर्कर। किसी के कंधे पे हाथ रखना एक अच्छा जेस्चर नहीं माना जाता। When you are preparing for a presentation, you should, जब भी एक पीपीटी आप बनाते हो तो आप क्या करना चाहिए? Focus on the message, practice hand gesture, try different speaking techniques, all of the above. Check your answer and the right answer is all of the above. आपको हर चीज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। What is phonetics? Options are It is the study of how we write the words in English. English में words हम जैसे लिखते हैं. Is that called phonetic? B. It is the study of how people understand the sentence. C. It is the study of how many words of the English language has. And D. It is the study of sound we make when we speak. तो ए ऑप्शन कह रहा है कि आप जो वर्ड लिखते हो उसको फोनेटिक कहते हैं। बी सेज पीपल जो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं उसको फोनेटिक कहते हैं। एंड सी फोर कि कितने वर्ड इंग्लिश में है उसको फोनेटिक कहा जाता है। एंड डी सेज द साउंड वी प्रोनाउंस इज कॉल्ड phonetic. Now check your answer and the right answer is It is the study of sound we make when we speak. ये sound जो भी हम बोलते हैं तो उसी को phonetic कहा जाता है। The person who transmits the message is called dash. एक person जो मैसेज देता है उसे क्या कहा जाता है? Options are giver, taker, receiver, sender. Check your answer and the right answer is sender. The person who transmits the message is called sender. What are the different type of sounds we use in English pronunciation? English pronunciation में हम कितने तरह के sound use करते हैं? Options are A. vowel sound, B. diphthong sound, C. consonant sound, and D. all of the above. Check your answer and the right answer is all of the above. Vowel, diphthong, and consonant all sounds are we use in English pronunciation. Question is, you have been standing in a queue for a long time to buy the ticket for a movie. A man suddenly comes and stands in front of you. Out of turn, what should you do? कोई suddenly आपके आगे क्यू में आ जाए तो आप क्या करोगे? A. Scream at the person so that he never repeat the mistake. B. Inform him politely that there is a queue and everyone is waiting for their turn. C. Stay quiet and let the person go ahead. D. Not say anything directly but complain about him to the other people. तो अगर आप एक लाइन में खड़े हो मूवी की टिकट लेने के लिए और एक पर्सन आपकी आगे खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? आप उस पर एक आप चिल्लाओगे ताकि वो ये गलत दोबारा ना करे। बी आप बहुत पोलाइटली उसको रिक्वेस्ट करोगे कि सभी लाइन में खड़े हैं और आप सब अपने वेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म करोगे उसे। सी आप चुपचाप रहोगे और देखोगे कि भाई क्या करता है वो। डी आप उसे कुछ नहीं कहोगे लेकिन बाकी लोगों से कंप्लेंट करोगे कि वो कोई एक्शन ले। ठीक है ना? चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज इन्फॉर्म हिम पोलाइटली।
that there is a queue, everyone is waiting for their turn. देखो सबसे पहले जो आपका कम्युनिकेशन का मैनर्स है वो ये कहता है कि आप सबसे पहले पोलाइटली उसे इन्फॉर्म कीजिए. ठीक है. चेक. नेक्स्ट इज अ गुड friend of your is very upset as her best friend has had a terrible accident. You are tired from the day's work. The phone rings and the caller ID shows that it's her. What should you do? एक आपका फ्रेंड है, उसके फ्रेंड का, उसके बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप बहुत थके हुए हो और फ़ोन से आपको पता चल चुका है कि उसका कॉल आ रहा है, तो आप क्या करोगे? A. Ignore the call because you are tired. B. Answer the call and talk to her for as long as she wants to. C. Tell her that you are too tired and she should call someone else. D. Listen to her for some time and then tell her that you will talk again tomorrow. तो आपके पास नेक्स्ट चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज लिसन टू हर फॉर सम. देखो वो ऑलरेडी सैड है, तो आप उसकी बात सुन लोगे और उसे ये इन्फॉर्म करोगे कि देख मैंने अभी तेरी बात सुन ली है, आके हम कल बात करेंगे. अभी एक नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है. योर फ्रेंड वांट्स टू यू to come play basketball with him but you have not finished your homework. आपको स्कूल जाना है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, that is due tomorrow. He insists that if you don't come they will not win and it will be your fault. He keeps insisting and even asks other people to convince you to play the match. What should you do? अब स्कूल में मैच भी है लेकिन आपने तो होमवर्क भी नहीं किया, अब आप क्या करोगे? Options are A. Play the match because otherwise your friend will be upset. आप मैच खेलने स्कूल चले जाओगे क्योंकि फ्रेंड उदास हो जाएगा. B. Play the match and make some excuses to your teacher about the homework. आप मैच भी खेलोगे और टीचर से बहाना भी बनाओगे. C. Make an excuse that you are sick, avoid playing the match. आप बहाना बनाओगे कि आप बीमार हो. D. Explain clearly that you need to complete your homework so you cannot play. आप ये कहोगे कि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है इसीलिए मैं मैच नहीं खेल सकता. Right answer is explain clearly that you need to complete your homework first and you cannot play the match. Next, one of your friend is taking a leave and want you to tell the teacher that he is sick. What should you do? What should you tell your friend? Yes, I can do that. B. No, I cannot do that because I don't want to lie to the teacher. C. I understand that you want to take a leave, but why don't you tell the correct reason? D. No, I cannot help you. अब आपका फ्रेंड छुट्टी लेना चाहता है झूठ बोलकर, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? आप उसे कहोगे कि हाँ मैं कर बोल दूंगा. बी. मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. सी. आप उसको कहोगे मैं तेरी बात समझ रहा हूँ लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, टीचर को सच बता दो. एंड डी. नो आई कैन नॉट हेल्प यू. आप उसको साफ मना कर दोगे कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता. चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज आप उसे कहोगे आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू टेक लीव बट why don't you tell the correct reason to the teacher? Hope you like this. Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you for watching.